खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का ब्लेज न्यूज़ में खैर मकदम है। आइए नाजरीन बढ़ते हैं आज बतारीख 14 सितंबर बरोज़ इतवार की देश और दुनिया से जुड़ी 10 अहम खबरों की जानिब। मासूम बच्चों को जबरदस्ती बारिश में खड़ा करके एक सियासी रहनुमा का करवाया गया इस्तेकबाल। ये अमल न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि बच्चों के साथ खुली नाइंसाफी और इस्तेहसाल के बराबर है। बच्चों को बारिश में खड़ा करना इनकी सेहत और हिफाजत के साथ खेलने के बराबर है। ये कोई इस्तेकबाल नहीं बल्कि मासूमियत का इस्तेहसाल है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चंद कारकुन एहतजाज कर रहे थे। इसी दौरान यूपी पुलिस ने लाइट्स बंद करके किया लाठीचार्ज। इस अफसोसनाक वाक़े में बीजेपी कारकुन सत्ताराम उपाध्याय की मौत वाक़ हो गई, मगर बीजेपी की जानिब से कोई मदद नहीं दी गई। ऐसे वक्त में कांग्रेस लीडर अजय राय ने मरहूम के घर जाकर इनके अहले खाना से मुलाकात और मदद फराहम की। मणिपुर में नौजवानों ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ, जो कि तकरीबन 28 महीनों के बाद यहां पर दौरा हुआ, अपने सर मुंडवाकर अनोखा एहतजाज दर्ज करवाया। यह अनोखा एहतजाज इस बात की अलामत है कि आवाम की नाराजगी और दर्द को अब मजीद छुपाया नहीं जा सकता। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में पेश आया एक इंतहाई ज्यादा अफसोसनाक वाक़या। हर्ष और इनकी 70 साला वालिदा को इनके ही वकील सैमुअल मसीह ने इनके गुंडों के साथ मिलकर बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया। यह सब इसीलिए पेश आया जब हर्ष ने अपने केस की फाइल वापस मांगी, लेकिन जुल्म यहीं ख़त्म नहीं हुआ। वकील ने एक खातून वकील के जरिए हर्ष पर छेड़छाड़ करने और छीन झपट का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया, वो भी इसके बाद जब हर्ष ने पुलिस को फ़ोन करके हमले की शिकायत की। दमस्कस के इलाके मौज़मियातुश शाम की ख़वातीन ने कल अपनी बंदूकें उठाकर सड़कों पर किया बड़े पैमाने पर मार्च। ये मार्च गाज़ा के हक़ में एकजुटती और मज़लूमों की हिमायत के तौर पर किया गया। मासूम फ़लस्तीनी अवाम पर ढाए जाने वाले मुज़ालिम के ख़िलाफ़ ये ख़वातीन अपने जज्बे और हिम्मत के साथ दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम दे रही है कि गाज़ा तन्हा नहीं है। ये है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुबैना पथराव विंग, जो कि सोनभद्रा जिले में वाक़ एक टोल बैरियर पर गुजरते हुए भारी भरकम ट्रकों को रोकने की कोशिश कर रहा है। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार पथराव का सहारा लेकर ट्रक्स को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये मनाजिर न सिर्फ हैरानकुन है बल्कि अवाम में तशवीश की लहर भी दौड़ा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या भारी गाड़ियों को रोकने का यही एक तरीका बाकी रह गया है या फिर ये पुलिस के इख्तियारात का खुला मजाक उड़ाना है। अगर पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलना है तो पहले मुझे मेरा 16 साला भाई और मेरे वालिद वापस ला कर दो, जिन्हें पहलगाम हमले में बेरहमना तरीके से गोलियों से छलनी कर दिया गया था। ये है सावन परमार, जिन्होंने अपने वालिद और भाई को खो दिया। मोदी और अमित शाह की हुकूमत पर बड़ा सवालिया निशान। दिल्ली में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान फ्लू के मरीजों में तेजी से इजाफा देखने को मिला। डॉक्टर्स के मुताबिक हालिया तशखीस में तकरीबन 90% केसेस इन्फ्लुएंजा से मुतालिक है। माहिरीन का कहना है कि आम मौसमी फ्लू के मुकाबले में H3N2 वायरस ज़्यादा देर तक बरकरार रहता है। इसके दौरान मरीजों को बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द और कमज़ोरी जैसी अलामत का सामना है। एहतियाती तदाबीर में बार बार हाथ धोना, मास्क का इस्तेमाल, भीड़ भाड़ से मुकम्मल तौर पर परहेज और मुतवाज़न ग़िज़ा शामिल है। गुजरात के भरच जिला के पनौली GIDC में एक कंपनी में खौफनाक आतिशज़दगी। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर 15 से ज़ायद फायर टेंडर्स मौजूद है और फायर ब्रिगेड के अमले की जानिब से भरपूर कोशिशें जारी है। अहम बात यह है कि इस हादसे में किसी जानी नुकसान या फिर जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। रेस्क्यू टीम्स मुकम्मल मुस्तैदी के साथ आग को काबू पाने में जद्दोजहद कर रही है। टेक्नोलॉजी की बरख रफ्तार दुनिया में इंसान की ख्वाहिशात का दायरा इस कदर बढ़ चुका है कि अब वो हर चीज अपनी मर्जी के मुताबिक चाहता है।
कपड़े, गाड़ियां, घरों के बाद ये रुझान अब बच्चों तक भी पहुंच चुका है। जी हां, दुनिया भर में एक नया तस्वुर मौज़ूए बहस बन चुका है जिसे डिजाइनर बेबी कहा जा रहा है। इस रुझान के तहत वालिदैन अपनी पसंद की शक्ल और सूरत, आंखों के रंग और नखुश वाले बच्चे का इंतखाब कर सकते हैं। डिजाइनर बेबी के तस्वुर को यूं समझा जा सकता है जैसे कोई शख्स दर्जी को बताता है कि कपड़े का रंग, बटन, आस्तीन की लंबाई कैसी हो। बिल्कुल इसी तरह अब कुछ मुमालिक में वालिदैन ये तय कर सकते हैं कि इनके बच्चे कैसे दिखाई दे। नाजरीन, ये थी देश और दुनिया से बड़ी 10 अहम खबरें। आगे आने वाली इसी तरह की मजीद ताज़ा तरीन अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहे ब्लेस न्यूज़।